हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 100 साल पहले ये साल था 1918 का। सब कॉन्टिनेंट यानी हमारे एरिया पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। जहां आज इंडिया है, यहां एक गांव था, इसका नाम बेंजी था। ये गांव आज भी इंडिया में ही है, इंडिया की स्टेट उत्तराखंड में। खैर, 1918 में इस गांव में दहशत फैली हुई थी। ये दहशत एक लेपर्ड ने फैलाई हुई थी। ये लेपर्ड इस गांव के लोगों पर हमला कर रहा था। ना सिर्फ हमला, बल्कि ये लेपर्ड इंसानों को मारकर खा रहा था। ये रात को इस गांव में घुसकर लोगों पर हमला करता था और ज्यादातर औरतों और बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। दोस्तों, इसकी शायद एक वजह स्पेनिश फ्लू थी। ये वो वक्त था जब दुनिया में स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक फैला हुआ था। जैसे हमने कोरोना को फेस किया, बिल्कुल इसी तरह स्पेनिश फ्लू ने उस वक्त दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। कहते हैं कि 2 करोड़ से 5 करोड़ लोग इस वबा में मारे गए थे। उस दौर में स्पेनिश फ्लू को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना मीडिया था ना कुछ और कि लोगों को बताया जाए कि क्या करना है। इसीलिए जगह जगह लोगों की लाशें पड़ी नजर आती थीं। लेपर्ड जो नॉर्मली इंसानों को नहीं खाता, शायद स्पेनिश फ्लू की वजह से इसकी फूड सप्लाई मुतासिर हुई और जब इसको लोगों की लाशें पड़ी हुई दिखी तो ये उन्हीं को खाना शुरू हो गया और इसी तरह इसे इंसानों को खाने की आदत पड़ गई। बहरहाल दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ इस गांव में बल्कि कई दूसरे गांव में भी इस लेपर्ड ने लोगों को मारकर उनको खाना शुरू कर दिया। इस लेपर्ड का नाम लोगों ने रुद्रा प्रयाग रख दिया था। इस लेपर्ड के डर से लोगों ने घरों से ही निकलना बंद कर दिया, क्योंकि ये लेपर्ड जंगल के बजाय सीधा गांव में घुसकर रात को लोगों पर हमला किया करता था। एक वाकया तो ऐसा हुआ कि 2 लोग एक हट में बैठे हुक्का पी रहे थे जब इस लेपर्ड ने इनमें से एक आदमी पर हमला किया और उसको अपने साथ ले गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि दूसरा आदमी बस देखता ही रह गया। दोस्तों, कई साल गुजर गए और इस पहाड़ी इलाके में जगह जगह ये लेपर्ड लोगों पर हमला कर रहा था। हर दूसरे दिन ये किसी इंसान को अपने साथ घसीट कर ले जाता था। जैसा कि मैंने कहा कि ये ज्यादातर बच्चों और औरतों पर हमला कर रहा था। ये लेपर्ड कभी कभार तो लोगों की खिड़कियों के अंदर घुस जाता था। यहाँ तक कि इन इलाकों में मशहूर हो गया कि ये कोई लेपर्ड नहीं है बल्कि कोई जिन है जो लोगों को मारकर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, ये बात हैरानकुन है कि इस लेपर्ड को 125 लोगों को मारने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ तक कहते हैं कि ये तादाद शायद इससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये लेपर्ड कई सालों तक लोगों को मारता रहा और हर कुछ दिनों के बाद ये किसी इंसान पर हमला कर दिया करता था। बहरहाल, इस लेपर्ड को पकड़ने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन सब कोशिशें नाकाम हो गईं। इसको पकड़ने वाले इंसान को भारी इनाम भी दिया जाना था, 20,000 रुपए। आप इमेजिन करें कि उस दौर में 20,000 रुपए कितनी बड़ी रकम थी। ये इनाम बरतानवी हुकूमत ने देना था, जो उस वक्त हमारे इलाकों पर हुकूमत कर रहे थे। दोस्तों, अब इससे हुआ ये कि कई शिकारी इन पहाड़ी इलाकों की तरफ निकल पड़े ताकि ये इस लेपर्ड को मार दें और 20,000 रुपए का इनाम हासिल कर लें। ये शिकारी रात भर अपनी राइफल्स के साथ जगह जगह बैठे होते थे। इन्होंने इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाए हुए थे, लेकिन ये लेपर्ड किसी के हाथ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए। इसके हमलों में कमी जरूर आई, लेकिन अभी भी ये लोगों पर हमला कर रहा था। दोस्तों, 8 साल के बाद एक मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट इस जगह पहुंच गया। ये इसी लेपर्ड को पकड़ने के लिए यहाँ आया था। जिम के पास 20 साल का एक्सपीरियंस था और इसी आदमी ने इस लेपर्ड को पकड़ लिया था। कई हफ्तों की कोशिशों के बाद एक दिन जिम ने एक दरख्त के साथ एक बकरी को बांधा हुआ था। इसने यहाँ एक जाल बिछाया हुआ था कि अगर ये लेपर्ड यहाँ पहुंचा तो इस पर वो जाल गिर जाएगा। जिम ने बहुत सोच समझकर इस लेपर्ड की हर मूवमेंट को फॉलो कर कर इस जगह इस बकरी को बांधा था। इसको यकीन था कि वो लेपर्ड यहाँ जरूर आएगा और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। वो लेपर्ड आया, इसने बकरी पर हमला किया और जिम ने इसको फौरन गोली मार दी। ये लेपर्ड मर चुका था, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये वही लेपर्ड है जिसने 125 लोगों को मारा था और खाया था।
बाद में ये बात साबित हो गई थी। इस लेपर्ड के स्टमक पर टेस्ट वगैरह किए गए थे जहां से इंसानी फ्लैश के ट्रेसेस मिले थे। 125 लोगों को मारने वाले इस लेपर्ड यानी रुद्रप्रयाग लेपर्ड की कहानी आज तक लोग भुला नहीं सके। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।